Hello everyone, welcome to Divyang Study YouTube channel. This is Hari Om. Today I will tell you about shortcut method of cube. तो आज हम आपको क्यूब निकालने का यानी कि घन निकालने का शॉर्टकट मेथड बताएंगे। तो जिसने भी हमारे चैनल दिव्यांग स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये वैदिक टेक्निक है घन निकालने की। तो घन निकालने का हम आपको बता ही चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको शॉर्टकट बताएंगे। तो घन क्या होता है? सिमिलर डिजिट की आपस में 3 बार मल्टीप्लाई, यानी कि जैसे हमें ए का निकालना है तो ए गुणा ए। जैसे हमें 5 का घन निकालना है तो 5 गुणा 5 गुणा 5, मतलब उसी डिजिट से 3 टाइम मल्टीप्लाई, वो होता है घन। जैसे 5 का निकालोगे 5 गुणा 5 गुणा 5 तो 125 आ जाएगा। 6 का निकालोगे 6 गुणा 6 गुणा 6 तो ये आ जाएगा 216, 216। तो अब हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो में शॉर्टकट मेथड ऑफ क्यूब। तो हम पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं 12 का। तो 12 को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो 12 में हमारे 2 डिजिट हैं, तो 2 है, उसे हम 12 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। राइट हैंड पे 2 हैं, लेफ्ट हैंड पे 1 है, यानी कि एक सीधे हाथ पे क्या है 2 और बाएं हाथ पे क्या है 1। तो राइट हैंड पे हमारे 2, लेफ्ट हैंड पे 1। तो सबसे पहली स्टेप पे हम क्या करेंगे, जो राइट हैंड पे 2 है ना उसका घन निकालेंगे, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गए ना। इसे हम बॉक्स में लिख देते हैं और हम राइट हैंड से बॉक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। ये 4 स्टेप में कंप्लीट होता है और राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले हमने 12 को लिख लिया, हमने राइट और लेफ्ट 2 में डिवाइड कर लिया। राइट हैंड पे हमारे 2, लेफ्ट हैंड पे हमारा 1। तो हमने पहले राइट वाले का क्यूब यानी कि 2 का घन, 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 8 आया। इसे हमने एक बॉक्स में बंद करके राइट हैंड पर लिख दिया। अब हम दूसरी स्टेप में चलते हैं, यानी कि दूसरे बॉक्स की तरफ। तो हम क्या करते हैं, इसमें करते हैं 3 गुणा राइट वाले का स्क्वायर और गुणा लेफ्ट। तो 3 गुणा राइट पे क्या है 2, यानी कि 2 का स्क्वायर 2 गुणा 2, तो 3 गुणा 2 गुणा 2। और लेफ्ट के पे क्या है 1, यानी कि 3 गुणा राइट वाले का स्क्वायर गुणा लेफ्ट, यानी कि 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1। तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12 एकम 12, तो ये 12 आ जाएगा। तो 12 को हम बॉक्स में बंद करके लिख देंगे। तो ये हमारा दूसरा बॉक्स तैयार हो गया। अब हम तीसरी स्टेप की तरफ चलते हैं। तो तीसरी स्टेप में हम क्या करेंगे, 3 यानी कि 3 गुणा लेफ्ट वाले का स्क्वायर और गुणा राइट। तो 3 गुणा, यहाँ पे लेफ्ट पे 1 है 12 में, तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1 गुणा 1। तो 3 गुणा 1 गुणा 1, और गुणा इसी में करनी है हमें राइट वाले की। तो ये है हमारा 2, यानी कि 3 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 2। तो 3 एकम 3 एकम 3 दूनी 6, तो ये 6 आ जाएगा, यानी कि तीसरे बॉक्स में हमारा आ गया 6। अब बचा हमारा चौथा बॉक्स, यानी कि चौथी स्टेप। तो चौथी स्टेप में क्या करते हैं हम, लेफ्ट वाले का क्यूब। तो लेफ्ट पे हमारा इसमें कितना है 1, 12 में लेफ्ट हैंड पे 1 ही तो है, तो 1 का क्यूब यानी कि 1 का घन, 1 गुणा 1 गुणा 1, तो ये 1 ही आएगा। 1 की 3 बार गुणा करोगे, तो इसे भी हम बॉक्स में बंद करके रख देते हैं। तो क्या किया फ्रेंड्स, हम बॉक्स बनाने की प्रक्रिया आपको पूरी एक बार दोबारा समझाते हैं। सबसे पहले हमने 12 को 2 भाग में डिवाइड कर लिया। राइट हैंड पे 2 हैं, लेफ्ट हैंड पे हमारा 1 है। राइट हैंड पे 2, लेफ्ट हैंड पे 1। तो पहली स्टेप में सबसे पहले हम बॉक्स बनाना स्टार्ट करते हैं राइट हैंड की तरफ से, और लेफ्ट की तरफ बॉक्स बनाते हुए जाते हैं। यानी कि पहली स्टेप में क्या करेंगे, राइट वाले का क्यूब, राइट पे है 2, 2 का क्यूब यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये 8। इसे हमने पहले बॉक्स में राइट हैंड पे रख दिया। अब क्या करेंगे, दूसरी स्टेप में क्या करते हैं, 3 गुणा राइट वाले का स्क्वायर गुणा लेफ्ट, यानी कि 3 गुणा राइट पे है 2, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 2 गुणा 2। तो 3 दूनी 6 दूनी 12 और गुणा लेफ्ट, तो यहाँ पे 1 ही है लेफ्ट पे, तो 12 एकम 12। तो दूसरे पे 12 आ गया दूसरे बॉक्स में। पहले में क्या आया था 8,
दूसरे बॉक्स में आ गया 12 और तीसरे में क्या करते हैं 3 गुणा लेफ्ट का स्क्वायर गुणा राइट। तो 3 गुणा यहाँ पे लेफ्ट पे क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो 3 एकम 3 और गुणा राइट, तो ये आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे राइट पे 2 तो 3 दूनी 6। तो तीसरे बॉक्स में आ गया 6 और चौथे में क्या करना है लेफ्ट वाले का क्यूब। तो लेफ्ट पे क्या है हमारा 1 यानी कि 1 का क्यूब, तो 1 गुणा 1 गुणा 1 ये आ जाएगा 1। तो अब ये चार बॉक्स हैं, इनमें अंक तो 2 2 हो सकते हैं, बट हमें ना जो पहला बॉक्स राइट हैंड पे क्या है, सबसे पहले राइट हैंड पे हमारा है 8 है। पहले वाले बॉक्स में 8 है राइट हैंड पे, दूसरे वाले में क्या है 12 है, तीसरे बॉक्स में क्या है 6 है और चौथे बॉक्स में क्या है 1 है। तो ये अगर हम इकाई दहाई सैकड़ा आपने पढ़ा हो ना, तो जो हमारा पहला वाला बॉक्स 8 है वो इकाई के स्थान पर है, और जो हमारा दूसरा वाला बॉक्स है, हम राइट से लेफ्ट की तरफ चल रहे हैं ना, तो हमारा जो 8 वाला बॉक्स है पहला वाला राइट हैंड पे वो इकाई के स्थान पर है, दूसरा वाला जो 12 वाला दूसरा वाला बॉक्स है वो हमारा दहाई के स्थान पर है, और जो तीसरा वाला बॉक्स है हमारा 6 वो हमारा सैकड़े के स्थान पर है, और जो लास्ट में चौथा वाला बॉक्स है सबसे लेफ्ट हैंड पे वो है हमारा 1000 के स्थान पर, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा 1000 चौथे स्थान पर है। तो हम ऐसे ही इनमें करते हैं। तो इकाई वाला बॉक्स पहला वाला बॉक्स 8 है ना, तो 8 वाले को 1 से गुणा कर देंगे, 8 एकम 8 आ जाएगा क्योंकि इकाई पर है, और जो हमारा 12 वाला दूसरा बॉक्स है वो दहाई के स्थान पर है, तो इसे हम 10 से गुणा कर देंगे, यानी कि 1 0 लगा देंगे तो 12 गुणा 10 120 आ जाएगा। और जो तीसरा वाला हमारा जो बॉक्स है जिसमें क्या है 6 जो सैकड़ा के स्थान पर है, उसमें हम 2 0 लगाएंगे या 100 से गुणा करेंगे क्योंकि सैकड़ा का मतलब 100, तो ये 600 हो जाएंगे। और ये चौथा वाला बॉक्स हमारा जो इकाई दहाई सैकड़ा 1000 यानी कि 1000 के स्थान पर है, चौथे स्थान पर 1 है उसमें, तो 1 को हम 1000 से गुणा करेंगे या 3 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 1000। अब इन चारों बॉक्सों की संख्याओं को हम ऐड कर लेंगे। तो हमारा पहले बॉक्स में आया था 8, दूसरे में आया है 120, और तीसरे में आया है हमारा 600, और चौथे में आया है हमारा 1000। तो ये 1000 और 600 कितने हो जाएंगे 1600, और 120 1720 और प्लस 8, तो ये 1728 12 का क्यूब निकल कर आ गया। तो इस तरह से हम पूरी प्रोसेस को करते हैं। सबसे पहले हम बॉक्स बनाते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ, तो और इसके बाद में हम जो चार स्टेप होती हैं, पहले वाले बॉक्स को जो इकाई के स्थान पर होता है उसे 1 से गुणा करते हैं, दूसरे वाले को जो दाही पे होता है दूसरे नंबर पर उसे 10 से गुणा करते हैं, तीसरे वाले को जो 100 इकाई दहाई सैकड़ा पे होता है उसे 100 से गुणा करते हैं, और जो चौथा 1000 पे होता है चौथे स्थान पर सबसे लेफ्ट में उसे 1000 से गुणा करते हैं। फिर चारों बॉक्स की संख्याओं को जो गुणा करने के बाद आता है ना उन्हें ऐड कर लेते हैं, वही हमारा आंसर मिल जाता है। तो एक एग्जाम्पल हम आपको और बता रहे हैं क्योंकि हो सकता है इसमें कुछ लोगों का डाउट क्लियर नहीं हुआ हो। तो जो दूसरा एग्जाम्पल है वो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, और बिल्कुल ना हम जब जैसा बताते हैं आपको, ये दृष्टिबाधित छात्र जो हमारे जुड़े हुए हैं ना उनकी एक्सेसिबिलिटी को ध्यान में रखकर बता रहे हैं। अगर फिर भी अगर उन्हें कोई लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे। अदरवाइज हम आपको अपना नंबर भी वीडियो के एंड में बताएंगे, उस पर भी आप लोग हमें कॉल कर सकते हो, क्योंकि विजुअली को ना हो सकता है प्रॉब्लम हो रही हो समझने में थोड़ी बहुत। बाकी दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम 24 का। तो 24 को क्या करेंगे हम, यानी कि 24 का क्यूब, 24 का घन, यानी कि 24 गुणा 24 गुणा 24 ये होता है इसका मतलब। तो 24 को क्या करेंगे हम राइट और लेफ्ट दो मतलब पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो राइट हैंड पे हमारे 4, लेफ्ट हैंड पे हमारे 2, यानी कि राइट पे 4 लेफ्ट पे 2। तो सबसे पहले बॉक्स में हम क्या करेंगे 4 का निकालेंगे क्यूब, 4 का घन, यानी 4 गुणा 4 गुणा 4, तो 4 चौक 16 चौकू 64। तो 64 को तो हम बॉक्स में बंद करके राइट हैंड पे सबसे पहले स्थान पर रख देंगे। हमारी पहली प्रोसेस कंप्लीट हो गई। दूसरी प्रोसेस में हम क्या करते हैं 3 गुणा राइट का स्क्वायर, यानी कि 3 गुणा राइट पे है हमारे 4 24 में ना, तो 3 गुणा 4 तो 3 चौक 12 चौक 48, और गुणा लेफ्ट, तो इसमें है 2 लेफ्ट पे, तो 48 दूनी 96, यानी कि 3 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 2, तो 3 चौक 12 चौक 48 दूनी 96। तो ये 96 हो गए हमारे दूसरे वाले बॉक्स में, यानी कि दाही वाले बॉक्स में। तो ये हमारे 96 हो गए।
अब हम क्या करते हैं तीसरी स्टेप में, 3 गुणा लेफ्ट का स्क्वायर गुणा राइट। तो 3 गुणा लेफ्ट पे है 2, 3 दूनी 6, दूनी 12, क्योंकि लेफ्ट का स्क्वायर था ना, 3 दूनी 6 दूनी 12, और राइट पे है 4 इंटू राइट, तो 12 चौक 48, यानी कि 3 गुणा लेफ्ट का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, 3 दूनी 6 दूनी 12, और गुणा राइट यानी कि 4, तो 12 चौक 48। तो ये तीसरे बॉक्स में सैकड़े वाले पे आ गए हमारे 48। अब हम चलते हैं चौथी स्टेप में, यानी कि चौथी स्टेप में क्या होता है, पहली में मतलब क्या था, पहली में था राइट वाले का क्यूब, अब इसमें है, अब से चौथी स्टेप में 1000 वाली जो चौथी स्टेप है, चौथे वाले बॉक्स में आएगा जो लेफ्ट वाले का क्यूब, लेफ्ट पे क्या है 2, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 2 का घन 8 आ जाएगा। तो पहले वाले बॉक्स में हमारा आया सबसे राइट वाले में 64 यानी कि 64, और दूसरे वाले में आया हमारा 96, तीसरे वाले में आया हमारा 48, और चौथे वाले में आया हमारा 8। तो अब हम क्या करते हैं, इकाई वाले बॉक्स में है हमारा, एक बार दोबारा बताना, इकाई वाले में है हमारा कितना 64, दहाई वाले में है हमारा 96, और सैकड़े वाले में है हमारा 48 जो कि तीसरे नंबर पर है, और सबसे लास्ट में लेफ्ट हैंड पे है चौथे नंबर पे, उसमें है हमारा 8 यानी कि 1000 वाले स्थान पर। तो क्या करते हैं, 64 है ना इकाई वाले पहले वाले बॉक्स में राइट हैंड पे, तो 64 इकाई वाले पे है, तो 64 को 1 से गुणा करेंगे, 64 गुणा 1, तो ये हो जाएगा हमारा 64। और दूसरा वाला जो 96 वाला बॉक्स है वो दाही पे है, तो 96 गुणा 10, ये हो जाएंगे हमारे 960, ये हमारे 960 हो गए। ठीक है, तीसरा वाला बॉक्स है जो हमारा 48 है, जिसमें सैकड़े पे है, तो 48 गुणा 100, ये हो जाएंगे हमारे 4800, ये हमारे 4800 हो गए। और चौथा वाला यानी कि सबसे लेफ्ट हैंड पे है जो 1000 वाले स्थान पर है, चौथे स्थान पर, उसको 8 गुणा 1000, तो ये हो जाएंगे 8000। अब हम सभी को ऐड करते हैं, तो 8000 प्लस 4800 प्लस 960 प्लस 64, तो ये 8000 और 4800 हैं, ये कितने हो जाएंगे 12800, और 12800 और 960, तो ये 12800 और 960, तो ये हमारे हो जाएंगे 13760, तो ये हमारे 13760 हो गए, और 64 और हैं, तो 13760 प्लस 64 यानी कि 13824, तो ये 13824 आ जाएगा, 13824, यानी कि 13824, ये हमारा क्यूब आया है 24 का, क्यूब ऑफ 24, तो ये 13824। क्या क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम सबसे पहले 2 अंकों की संख्या है उसे हम राइट और लेफ्ट में, यानी कि 24 था उसे हमने राइट और लेफ्ट 2 भाग में डिवाइड कर लिया। तो पहले बॉक्स में हमने क्या किया, इकाई वाले बॉक्स में पहले स्थान पर जो 4 है राइट हैंड पे, उसका क्यूब निकाल के 4 चौक 16 चौकी 64 रखा। इसके बाद में दूसरे वाले में हमने क्या किया, दूसरे वाले में हमने किया 3 गुणा राइट का स्क्वायर, यानी कि राइट पे क्या था 4, तो 4 का स्क्वायर, 4 गुणा 4, 3 चौक 12 चौक 48, और गुणा लेफ्ट, तो लेफ्ट मतलब 2 है, तो 48 दूनी 96, तो ये दूसरे में 96 आ गया था। तीसरे में क्या किया, 3 गुणा लेफ्ट का स्क्वायर, लेफ्ट पे क्या है 2, यानी कि 3 गुणा 2 गुणा 2, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, और गुणा राइट, तो राइट पे है 4, 12 चौक 48। और चौथे स्टेप में क्या किया था हमने, चौथे स्टेप में 2 है मतलब सबसे लेफ्ट हैंड पे, यानी कि लेफ्ट का क्यूब, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 8 आ गए। तो ऐसे करके हमने किया था। सबसे पहले बॉक्स में हमारे आए थे 64 इकाई वाले पे, और दाही वाले दूसरे वाले बॉक्स पे हमारे आए थे, कितने आए थे 96, और तीसरे वाले बॉक्स में आए थे हमारे 48 जो कि सैकड़े वाले पे था, और चौथे में आए थे हमारे 8 जो कि सबसे लेफ्ट हैंड पे है। और लिखना हम राइट की स्थान से प्रारंभ करते हैं और लेफ्ट की तरफ जाते हैं, और इसके बाद जो बॉक्स आते हैं इकाई के स्थान पर बॉक्स है उसे 1 से गुणा कर दो, क्योंकि इकाई का मतलब 1, दाही वाले को 10 से गुणा कर दो, सैकड़े वाले को यानी कि तीसरे स्थान पर होता है उसे 100 से गुणा कर दो, या 2 जीरो लगा दो, और ये सबसे लास्ट में है उसमें 3 जीरो लगा दो, या 1000 से गुणा कर दो। इसके बाद सभी को ऐड कर दो, तो ये ऐसे करके निकल जाएगा 13824। तो
हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल दिव्यांग स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।